हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। तो आज के वीडियो में हम लोग कल के डाउट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कल जो व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों ने क्वेश्चन भेजा है, आज के वीडियो में हम उन क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं आपके हर एक क्वेश्चन का आपको वीडियो मिले तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से जा करके ग्रुप को ज्वाइन हो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने आप लोग क्वेश्चन जो भी आपका डाउट क्वेश्चन भेजा करिए, आपको वीडियो के फॉर्म में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ए के पावर m प्लस n प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ ए के पावर m एंड ए के पावर n आर इक्वल। देखिए अब ये है जो क्वेश्चन, ये है बाइनोमियल एक्सपेंशन से है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, तो चलिए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन है, x प्लस ए के पावर क्या है, n है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, NC0 x के पावर n, x के पावर n या इंटू ए के पावर 0 कर सकते हैं, इंटू ए के पावर 0 प्लस NC1 x के पावर क्या हो जाएगा, n माइनस 1। देखिए यहाँ पे x के पावर n, x के पावर, देखिए अगर NC0 है तो x के पावर n माइनस 0 यानी कि n, और a के पावर 0, NC1 है तो x के पावर n माइनस 1 और a के पावर हो जाएगा 1, और इस तरीके से NC2 x के पावर n माइनस 2 a के पावर 2 हो जाएगा। समझ में आया? और इस तरीके से टर्म जो है आपका आता रहेगा। अगर कहीं कोई बीच में r टर्म है, आर्थ टर्म है, तो आर्थ हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए ये अगर मान लीजिए कहीं पे r टर्म है तो क्या हो जाएगा बताइए, NCR, क्या हो जाएगा, NCR, या फिर ऐसे करिए, ये क्या हो गया, NCR हो गया। तो यहाँ पे कोई बीच में इस तरीके से टर्म बनेगा ना, देखिए NC1 हो गया और x के पावर n माइनस 1 a के पावर 1 हो गया, NC2 x के पावर n माइनस 2 a के पावर 2। तो कहीं मान लेते हैं इस तरीके से टर्म बनेगा NCR x के पावर n माइनस r और a के पावर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। इस तरीके से एक बीच में टर्म बनेगा और फिर डॉट 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 लास्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, NCN x के पावर n माइनस n a के पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। NCN x के पावर n माइनस n a के पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो ये हमारा जो x प्लस a के पावर n का क्या है, बाइनोमियल एक्सपेंशन है। ये बाइनोमियल का क्या है, एक्सपेंशन है, और इसी पे हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखिए हमारा एक्सपेंशन किस फॉर्म में है, 1 प्लस ए के पावर m प्लस n के फॉर्म में। अब इसमें देखिए ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, और ये क्या है, सेकंड टर्म है, और ये क्या है, थर्ड टर्म है। अब देखिए जब फर्स्ट टर्म था तो NC0 x के पावर n a के पावर 1 था, जब सेकंड टर्म था तो NC1 था। सेकेंड टर्म में क्या था, 1 था, और यहाँ पर क्या था, 1 था, और थर्ड टर्म में 2 था, और यहाँ पे क्या था, 2 था। अब देखिए अगर हमको आर्थ टर्म निकालना हो, क्या निकालना हो, आर्थ टर्म निकालना हो, कौन सा टर्म निकालना है, आर्थ टर्म निकालना है। तो आर्थ टर्म का हमारे पास क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर हमको आर्थ टर्म निकालना है, क्या निकालना है, r प्लस 1 टर्म निकाले या फिर rth टर्म निकाले, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और बीच में rth टर्म आएगा, r प्लस 1 टर्म आएगा। तो ये जो हमारे पास एक्सपेंशन है, जो NCR है, कौन सा है, NCR, और x के पावर n माइनस r और a के पावर जो हमारे पास r है, ये हमारा कौन सा टर्म है, ये हमारा कौन सा टर्म है। अब देखिए थर्ड टर्म में NC2 था, NC2 था, यानी नीचे बेस पे कितना है, 2 है। तो अगर थर्ड टर्म है तो एक कम आ रहा है, तो ऐसे अगर यहाँ पे r है तो ये कौन सा टर्म होगा, TR प्लस 1वां टर्म होगा।
तो ये क्या हो जाएगा, टी आर प्लस वनवां टर्म हो जाएगा, टी आर प्लस वनवां टर्म हो जाएगा। समझ में आया, टी आर प्लस वनवां टर्म हो जाएगा। तो ये हमको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर कोई पूछ लेगा फिफ्थ टर्म क्या होगा, सिक्स्थ टर्म क्या होगा, सेवेंथ टर्म क्या होगा, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज हम लोग कर सकते हैं इस बाइनोमियल में। अगर इसी बाइनोमियल में इस फॉर्म में हो जाए 1 प्लस ए के पावर n हो जाए, तो इसका जो एक्सपेंशन बनेगा, देखिए x की जगह पे क्या रखेंगे, x की जगह पे 1 हो गया, सब x की जगह पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा NC0। पहला क्या हो जाएगा, NC0, x यानी कि 1 है और 1 के पावर कितना रखेंगे, n रखेंगे, तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो 1 के पावर n रखेंगे तो 1 ही आएगा, और a के पावर 0 रहेगा तो बस ये NC0 ही रहेगा। फिर NC1 हो जाएगा, और NC जब 1 होगा तो 1 के पावर n-1 करेंगे, फिर भी वही रहेगा, 1 ही रहेगा। लेकिन जब हम लोग a के पावर क्या करेंगे, यहाँ पे 1, देखिए यहाँ पे a के पावर 0, यहाँ पे क्या था, a के पावर 1, तो यहाँ पे हो जाएगा a के पावर n1, और NC2 a के पावर 2, और NC3 a के पावर क्या हो जाएगा, 3, एंड सो ऑन हो जाएगा, एंड सो ऑन। देखिए पहले ये फर्स्ट टर्म है NC0, सेकेंड टर्म NC1, और ये सेकेंड टर्म NC1, थर्ड टर्म NC2, और फोर्थ टर्म NC3 है। फोर्थ टर्म क्या है, NC3 है। तो हम लोग कैसे करते हैं, देखिए अगर हमको इसी टर्म में, हमको मान लीजिए कोई आरवा टर्म है, कोई इस तरीके से है NCR, a के पावर क्या है, r है, और इंड में आ जाएगा, इंड में जो भी है वो उस तरीके से आ जाएगा। तो ये हमारा जो टर्म है वो कौन सा टर्म होगा, ये कौन सा टर्म होगा, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे 3 है, एक कम आ रहा है, तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा r+1वां टर्म NCR, a के पावर क्या हो जाएगा, r। और इसी का हम लोग यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमको क्या बताया है, m वां टर्म बताया है, तो m वां टर्म हम लोग निकालेंगे कि m वां टर्म क्या होता है। तो चलिए करते हैं, ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लेंगे। अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमको क्या क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ ए के पावर m, और क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ ए के पावर n निकालना है। हमको a के पावर m का कोफिशिएंट और a के पावर क्या निकालना है, n का कोफिशिएंट। अब ऐसे देखिए, ये जो a के पावर r का कोफिशिएंट कितना आया है, NCR, a के पावर r का कोफिशिएंट कितना आया है, NCR। तो अगर r की जगह पे m रख दें तो m, वो a के पावर m का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, NCM हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NCM। अब देखिए आपके पास बाइनोमियल एक्सपेंशन है 1 प्लस a के पावर m प्लस n है, क्या है, m प्लस n है, और हमको कौन सा कोफिशिएंट निकालना है, हमको कोफिशिएंट निकालना है a के पावर m और a के पावर n। तो कोफिशिएंट ऑफ a के पावर m इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस a के पावर m प्लस m, कोफिशिएंट ऑफ a के पावर m in the binomial expansion of 1 प्लस a के पावर m प्लस n। अब देखिए हमको 1 प्लस a के पावर m प्लस n है, अभी तक हमारा यहाँ पे 1 प्लस a के पावर क्या था, n था, लेकिन यहाँ पे 1 प्लस a के पावर क्या है, m प्लस n है। तो यानी इस n की जगह पे हमको क्या पुट करना होगा, m प्लस n, और हमको कोफिशिएंट निकालना है। तो ये फॉर्मूला देखिए, अगर यहीं पे हम लोग n की जगह पे क्या पुट कर दें, m प्लस n, तो यहाँ पे ये m प्लस n हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, जहाँ पे NCR लिखे हैं वहाँ पे m प्लस n CR हो जाएगा। समझ में आया, m प्लस n CR हो जाएगा। अब ये a के पावर r यानी r का कोफिशिएंट
ये होगा। अगर a के पावर m का कोफिशिएंट निकालना होता तो r की जगह पे m रखेंगे, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, r की जगह पे m हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ a के पावर m और इसका जो कोफिशिएंट होगा, इसका जो कोफिशिएंट होगा mcn रहेगा, m प्लस n c, देखिए m प्लस n c, r की जगह देखिए यहाँ पे a के पावर r है और हमको निकालना है a के पावर m का कोफिशिएंट, तो r की जगह m रखेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, m, और सिर्फ कोफिशिएंट लेना है, इसको नहीं लेना है, समझ में आया, सिर्फ कोफिशिएंट। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा m प्लस n और ये माइनस m फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा m का फैक्टोरियल हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए m से m कैंसिल, तो ऊपर हो जाएगा m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल और क्या हो जाएगा, m फैक्टोरियल। तो इस तरीके से a के पावर m का कोफिशिएंट इतना आ जाएगा और इसको बना लीजिए इक्वेशन 1। अब हम लोग निकालते हैं कि a के पावर n का कोफिशिएंट कितना आएगा, a के पावर n का कोफिशिएंट कितना आएगा, और दोनों को देखते हैं। तो दोनों अगर इक्वल आ गए तो इक्वल होंगे, दोनों को देखते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ a के पावर n, कोफिशिएंट ऑफ a के पावर n इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस a के पावर m प्लस n। अब जैसे इसमें किया गया, देखिए कोफिशिएंट किसका निकालना था, पहले वाले में a के पावर m, r की जगह पे m रखा गया। अब a के पावर n निकालना है तो r की जगह पे क्या रखा जाएगा, n रखा जाएगा। तो ये बन जाएगा m प्लस n, c r यहाँ पे था तो r की जगह पे n रखेंगे, तो ये आएगा m प्लस n का फैक्टोरियल अपॉन में m प्लस n माइनस n का फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा n का फैक्टोरियल। ये n इससे कैंसिल, तो ऊपर हो जाएगा m प्लस n का फैक्टोरियल अपॉन में ये आ जाएगा m का फैक्टोरियल और ये आ जाएगा n का फैक्टोरियल। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखोगे तो दोनों क्या हैं, सेम है। तो हम लोग बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ a के पावर m एंड कोफिशिएंट ऑफ a के पावर n इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस a के पावर m प्लस n आर सेम। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसी जो जिस बच्चे ने फर्स्ट पूछा है उसी ने क्या पूछा है, सेकंड भी पूछा है, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड अब हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। जो बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, जो फोर्थ टर्म है, वो हमको दिया है कि सेकंड टर्म है 240 और थर्ड टर्म है 720 और फोर्थ टर्म है 1080 रिस्पेक्टिवली। फाइंड x a एंड, तो x की वैल्यू बताओ, a की वैल्यू बताओ, n की वैल्यू बताओ। समझ में आया। तो इस तरीके से निकालना है। अब आप ही देखो, अगर r प्लस a के पावर n करेंगे और इसको एक्सपेंड करें, तब क्या होगा, जैसे आपको भी पहले बताया गया x प्लस a के पावर n था तो क्या होगा, बस x की जगह पे यहाँ पे क्या है, r है, तो हो जाएगा nc0 x के पावर ये r के पावर n हो जाएगा। r के पावर n माइनस 0 करें चाहे n कर ले, और a के पावर 0 प्लस nc1 r के पावर n माइनस 1 और a के पावर 1 प्लस nc2 और r के पावर n माइनस 2 a के पावर 2 प्लस nc3 r के पावर n माइनस 3 a के पावर 3, और इस तरीके से आता रहेगा।
तो ये जो हमारा टर्म है ये फर्स्ट टर्म है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है, और ये थर्ड, और ये कौन सा टर्म है, फोर्थ टर्म है। तो बोला है जो सेकंड टर्म है वो कितना है 240। तो सेकंड टर्म को 240 से इक्वेट करते हैं। तो NC1 R के पावर n-1 A के पावर n इक्वल टू कितना है 240। अब देखिए पहले NC1 को सिंपल कर लेते हैं। तो NC1 हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में n-1 फैक्टोरियल, और 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही हो जाएगा। और देखिए ये हो गया n फैक्टोरियल अपॉन में n-1 फैक्टोरियल, और n फैक्टोरियल को हम लोग राइट कर सकते हैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल। तो ये n हो जाएगा और ये आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन में n-1 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल, तो कितना आ जाएगा n आ जाएगा। यानी NC1 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 n आ जाएगा। तो यहाँ पे रखेंगे n, और ये r के पावर n-1 a के पावर n इक्वल टू 240 हो गया। ये रिलेशन आ गया। देखिए सबको इक्वेट करने की ज़रूरत नहीं है, एक को आपने इक्वेट किया, आप लोग देखोगे बहुत इजी तरीके से आ जाएगा। अगर कोई इंट्रेंस में भी इस तरीके से क्वेश्चन आता तो आपको सारा इक्वेट करके इक्वेशन नहीं बनाने लगना है, ठीक। बस एक को इक्वेट करना, एक से आपका आंसर आ जाएगा। अब 240 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 240 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो हो जाएगा 2 1 जा 2 जा 0, 2 60 जा 230 हो जाएगा, 2 15 हो जाएगा, और 3 5 जा हो जाएगा, और 5 क्या हो जाएगा 1 जा हो जाएगा। 2 के पावर 4 बना, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं n r के पावर n-1 a के पावर n इक्वल टू, देखिए r के पावर n-1 है तो r कौन होगा जिसके, देखिए अगर यहाँ पे हम लोग n यहाँ पे 5 लिख लेते हैं, 5 कर लें, और 2 के पावर 4 आया, 2 कितनी बार आया है 4 आया है, और चलिए एक तो 3 है हमारे पास, ये क्या है 3 है। अब इसको अरेंज करें तो 5 इंटू 2 के पावर 4 को 2 के पावर 5-1 इंटू 3 राइट कर सकते हैं। देखिए अब बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ पे n था तो यहाँ पे n-1, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या बन गया 5-1, और यहाँ पे क्या बना 3, यहाँ पे क्या बन गया 3 बन गया। और कंपेयर करें, अगर कंपेयर करें दोनों पार्ट को कंपेयर करें तो n की जगह पे क्या होगा 5, देखिए n की जगह यहाँ भी 5, और इसको भी कंपेयर करेंगे तो 5 ही आएगा। तो n इक्वल टू 5 आ जाएगा, और r कितना है r यहाँ पे और r यहाँ पे, तो r इक्वल टू 2 हो जाएगा, और a की जगह पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये n r a की वैल्यू आ गई, n r a की वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर, n की वैल्यू 5, r की वैल्यू 2 और a की वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। तो फर्स्ट और सेकंड इस वीडियो में हो गए हैं। तो कल 2 ही क्वेश्चन आए थे, और जो क्वेश्चन थे वो वैसे ही सिंपल थे बता दिए गए, लेकिन मेन 2 क्वेश्चन थे तो 2 क्वेश्चन का वीडियो बना है। अगर आप भी चाहते हो आपके हर एक डाउट का वीडियो आपको मिले तो आप लोग ग्रुप को ज्वाइन हो जाइए और अपना क्वेश्चन वहाँ पे भेजा करें, ठीक है।